चुके हैं और आज हम लोग जा रहे हैं नाइट आउट के लिए। हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे बट ड्यू टू सम रीजंस की वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो हमारा प्लानिंग था फिर उसके बाद कि हम लोग न्यू ईयर पे जाने वाले थे। पर न्यू ईयर को क्या रहेगा कि हम लोग अपने स्टाफ स्टूडेंट्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हमारा फिर 2 दिन पहले ही हम लोग निकल रहे हैं तो नाइट आउट के लिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हो जाएगा एडवांस में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आप देख सकते हैं ये हाय बोल दो ये रहा कुछ। हम लोग बहुत टाइम से प्लानिंग थी हमारी जाने की बट नहीं जा पा रहे थे। फाइनली आज हम लोग निकल चुके हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। हम लोग कोई सोच के नहीं निकले हैं पर्टिकुलरली कि हमें यहाँ पे जाना है और हम लोग बस निकल चुके हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हम? अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बस गाड़ी लेके निकल चुके हैं। देखते हैं अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ स्टे करेंगे, क्या करेंगे। अभी मोस्टली तो हम लोग खजियार और काला टॉप और नॉर्थ साइड जाने की सोच रहे हैं किसी या डलहौजी स्टे करेंगे। बस अभी निकल चुके हैं, देखते हैं जहाँ पे भी हमें अच्छा लगेगा वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। मैं बचपन से सोचता था कुछ भी मैं प्लान नहीं करता हूँ कभी भी और कोशिश करता हूँ कि हम प्लान भी ट्रिप करूँ जो मुझे हमेशा ही एडवेंचरस लगता है। अभी हमें और भी ज्वाइन करेंगे आगे से, तो जो भी डिस्कस होगा, जो भी पॉइंट हमें अच्छा लगेगा वहाँ पे हम स्टे करेंगे, इंजॉय करेंगे वहाँ पे। तो बन रही है हमारे साथ। बाबा ठीक है। तो हमारा ये ब्लॉग देखना मत भूलना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सी जगह है ऐसी जहाँ हम लोग जाने वाले। कई जगहों पे तो मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊँगी तो कहीं वहाँ पे लेके जाते हैं कहीं जाती हूँ। बट बने रहिए हमारे साथ। कुछ हाय करो हाय करो हाय करो थैंक यू। तो ये अब हमें चाचू चाची और एली ने ज्वाइन कर लिया था और हम लोग निकल चुके थे फुल ऑफ मस्ती के लिए। तो अब हम लोग निकल चुके हैं खजियार के लिए, जो कि अभी रिसेंटली गाड़ी में डिसाइड हुआ था कि पहले खजियार जाना है क्योंकि बहुत लेट निकले थे हम लोग। तो बच्चे भी साथ में थे, एली कुछ, तो इनका स्पेशली ध्यान रखते हुए हम लोग सबसे पहले खजियार की तरफ निकल गए थे। और आप ये रास्ते में देखते रहिए, व्यू को एंजॉय करते रहिए। और बहुत अच्छा दिन था हमारा उस दिन, हमने बहुत एंजॉय किया था। बट प्लानिंग कहीं और जाने की थी, पहुंच कहीं और गए थे ड्यू टू वेदर बहुत ख़राब हो गया था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम लोग खजियार में ही हम लोगों ने स्टे किया था। आप बने रहिए वीडियो पे हमारे साथ और देखते रहिए। ये हम लोग खजियार के लिए एंटर कर चुके हैं। खजियार का जो फर्स्ट यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है खजियार पहुँचने में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है और कितना हरा भरा। ये जो यहाँ के पेड़ हैं इनको देख के तो मतलब मन ही खुश हो जाता है। और इतनी मतलब पहाड़ियाँ और इतना ऊंची ऊंची, आपको पता ही है हिमाचल कितना खूबसूरत है, चंबा तो बहुत ही खूबसूरत है। और खजियार में तो आपने सुना ही होगा कि खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। किन किन लोगों को पता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन के थ्रू कि खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छा व्यू दिख रहा था। और ये ट्री जो है कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे बहुत रश था, हम लोग पहुँचे थे। और साथ साथ यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी यहाँ पे। और ये टूरिस्ट एरिया है बेसिकली। हम लोग तो, मेरा तो बहुत जिसको बोलते हैं ना कि गहरा कनेक्शन है, जा कहीं रहे होते हैं पहुँच खजियार जाते हैं। मतलब कहीं और जाने की प्लानिंग हो तो टाइम की वजह से अगर कुछ चीज़ें हो तो हाँ चलो फटाफट चलते हैं खजियार, तो खजियार ही पहुँच जाते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना रश था, टूरिस्ट काफ़ी यहाँ पे आ रहे थे, बहुत ट्रैफिक था, रूम की बहुत दिक्कत हो रही थी। और हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम पड़ गई थी रूम को लेके, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टे करने का प्लान नहीं था। हम लोगों ने डलहौजी के लिए निकलना था बट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बच्चे भी थे साथ में, तो उसकी वजह से हमें खजियार में स्टे करना पड़ा। और रूम के लिए हम लोग बहुत जगह गए बट रूम ही अवेलेबल नहीं थे। पर एंड में हमें एक अच्छा रूम मिल गया था और ये हम लोग खजियार
खजियार एंटर कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं 2 सेकंड में आप बस अब देख लो, अब पहुँच ही गए मिनी स्विट्ज़रलैंड। और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की, आप यहाँ से देख सकते हो, बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप चंबा के बाहर के हो तो विंटर्स के टाइम में, न्यू ईयर के टाइम पे आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिए। और बहुत सुंदर जगह है, बहुत, अभी तो इतनी हरियाली नहीं थी यहाँ पे, बट जब ये इतना हरा भरा रहता है तो एक यहाँ पे मन को ना इतनी शांति मिलती है, यहाँ पे आके इतनी संतुष्टि होती है। और विंटर्स के टाइम में सबसे पहले यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, स्नोफॉल जो है वो सबसे पहले यहाँ पे होता है। तो ये हम लोग पहुँच चुके थे ग्राउंड में, फेमस ग्राउंड मिनी स्विट्ज़रलैंड। और ये कुछ अपने पापा के साथ जा रहा था, ये चाची जी हैं, चाचू और एली आगे निकल गए थे। और ये रही मैं। सो कैसी लग रही थी मुझे बताना। और ये मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितना, मतलब आप सोचो कि सेंटर में कितना सब कुछ, जिसने भी इसको क्रिएट किया है ना, लाजवाब क्रिएट किया। आप चारों तरफ से पेड़ ही पेड़, और सेंटर में ये इतना हरा भरा ग्राउंड और झील। जो अभी गवर्नमेंट बनी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा जो ये चंबा ज़िले का जो खजियार जगह पे ये जो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से ये जो जगह जानी जाती है, बहुत ही अनमोल रतन है चंबा वालों के लिए। तो इसको जो है वो अच्छे से मेंटेन किया जाए। वैसे तो है बट काफ़ी ज़्यादा आप देख ही रहे होंगे, बहुत सुंदर है ये जगह। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको अच्छे से मेंटेन रखें। और हम लोग यहाँ पे जा रहे थे, यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ से कुछ हम लोगों ने 2-3 चीज़ें ली थी। आंटी जी जो है वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो एक हम लोगों ने यहाँ से एक छल्ला टाइप लिया था, और एक रूम के लिए एक हल्का सा मतलब वेल आइकन ली थी, जो कि पॉजिटिविटी के लिए थी, और हम लोगों ने यहाँ से वो ले ली थी। और मैं अपनी गवर्नमेंट से इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो बहुत से लोगों का रोज़गार चलता है। अगर ये चीज़ मेंटेन नहीं हुई तो बहुत से लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको और अच्छे से मेंटेन किया जाए। और यहाँ पे हम लोग, मैं और चाची आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, और हमने यहाँ पे गोलगप्पे खाए। अच्छे थे बट इतने भी नहीं थे, बट अच्छे थे। और खजियार में जैसा कि आपको पता है कि बहुत कॉस्टली चीज़ें मिलती है एज़ पर टू, जैसे हमारी लोकल मार्केट्स जो होती है उससे डबल रेट पे यहाँ पे जो 10 रुपये की चीज़ होगी वो 20 रुपये में मिलेंगी। तो मैं इस चीज़ से भी थोड़ा वो रही कि इतना क्यों। हाँ चलो मानते हैं कि टूरिस्ट एरिया है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि लोगों को आप डबल चीज़ से चार्ज कर रहे हो। तो आप जैसे कि देख रहे थे, ये कुछ चाची ने बॉल लेके दिया था, और यहाँ पे हो गया था हमारा जो शूट था वो स्टार्ट हो गया था। और ये चाची हमारा शूट कर रहे थे यहाँ पे, कुछ जो था वो खेल रहा था। और अब जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हम पड़ चुके थे अब अकेले, क्योंकि चाचू और मेरे जो हस्बैंड थे, पतिदेव, वो निकल चुके थे अपनी एंजॉयमेंट के लिए, अपनी अलग से पार्टी के लिए। और यहाँ पे बच्चों ने हमें जो परेशान किया था, जैसे ही धूप गई और इतनी ठंड हो गई थी, और ऊपर से कुश और एली ने बहुत परेशान किया था हमें। तो हमने इनको कॉल कर करके बुला लिया जल्दी से कि आ जाओ, बच्चे बहुत परेशान कर रहे, और ठंड भी बहुत थी। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, एली और कुश बहुत मस्ती मार रहे थे। उसके बाद हम लोग झील के पास गए, वहाँ पे बहुत सी फ़िश होती है, बट उस टाइम पे हम लोग कुछ उनको खाने के लिए लेके नहीं गए थे, तो वहाँ से नहीं आई, वो निकली नहीं बाहर। फिश देख रहे हम, फिश को निकालते कुछ का वहां से फिश निकालते आधा।
अब टाइम हो गया था कुश और कुश के पापा के हॉर्स राइडिंग का, जो कि कुश जो बहुत तंग कर रहा था करने के लिए, तो फाइनली उसके पापा ने उसको हॉर्स राइडिंग करवा दी थी। अब टाइम आ गया था होटल पे चेक इन करने का, तो हम लोग निकल चुके हैं। ये रास्ते से जो शिव जी की प्रतिमा दिख रही है, यहाँ से छोटी दिख रही है पर बहुत बड़ी प्रतिमा है ये। और ये हम लोग होटल पे चेक इन कर चुके थे, कुछ गिर चुका था। और एली का बैग तो देख लो, स्पेशल आज के दिन के लिए इसने अपना बैग लिया था। चाची बोल रहे थे कि डेली परेशान करती थी कि मेरा बैग रह गया, मैं कहाँ पे यूज़ करूँगी इसको। तो फाइनली आज इसने अपना बैग जो था वो यूज़ कर लिया था और कुछ देखो कैसे घूम रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पे गप्पे शप्पे मार रहे थे, बैठ के एंजॉय कर रहे थे। ये कुछ यादगार पल है जो हम लोगों ने काटे, वो मैं शायद आपको एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। बहुत अच्छा टाइम था हमारा ये, हमने बहुत एंजॉय किया था। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब उसके बाद हो गई थी मॉर्निंग, क्योंकि हमारे जो पति देव वगैरह थे वो बहुत लेट आए थे। उसके बाद हमने डिनर किया और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। फिर हम लोग सो गए थे। फिर ये सुबह हो गई है, कुश के पापा भी उठ गए थे, कुश भी उठ गया था। कुश ने बहुत अच्छी नींद ली थी, यहाँ पे ठंड की वजह से नींद अच्छी आई थी तो लेट उठे थे। और ये आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ का व्यू है ये, काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ पे भी। यहाँ पे कुश और एली बहुत इंजॉय कर रहे थे। हम लोग भी काफ़ी इंजॉय किया। हमने भी, हमारा मन नहीं था जाने का, बट मुझे भी काफ़ी कॉल्स आ रही थी क्लाइंट्स की। और चाचू जी को भी उन्होंने कुछ ऑफिशियल काम से अर्जेंट ही निकलना था, तो हमें वापस आना पड़ रहा था। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, हमारा मन था कि आगे डलहौजी के लिए निकलना था, बट ड्यू टू काम की वजह से हमें वापस आना पड़ा। और आप देख रहे हो वेदर भी अच्छा था, मतलब हल्के से बादल होने की वजह से इतनी ठंड नहीं थी। और इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग जो है ब्रेकफास्ट जो है वो बाहर ही करेंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कुश और एली कितना एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारा जो टेबल था वो लग चुका था ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई, याद ही नहीं रही। तो नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि हम आपके साथ हर चीज़ शेयर करें।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये होटल के ऑनर हैं और ये हमसे बार-बार पूछ रहे थे, फीडबैक ले रहे थे कि आपको कैसा लगा। कि काफ़ी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस इनके साथ और अच्छी सर्विसेज दी इन्होंने। मैं इनके होटल्स का जो भी नाम वगैरह इनका वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। जिसको भी खजियार में जाके अगर रूम की सर्विसेज या होटल वगैरह की लेनी होगी तो हमारे उस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ एली जो थी वो अंदर बैठ के रो रही थी। ये जो थी वो डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट करने की ज़िद कर रही थी और हम लोगों ने जो सारा ब्रेकफास्ट का सेटअप था वो बाहर करवा दिया था, तो ये उस वजह से रो रही थी कि मुझे अंदर ही डाइनिंग एरिया में करना है। बट हमने इसको मना लिया था, हम लोग बैठ गए थे अपने ब्रेकफास्ट के लिए। सो बने रहिए आप हमारे साथ। हमने जो ब्रेकफास्ट में डिसाइड किया था कि टोस्ट, ब्रेड टोस्ट और एग परांठा, आलू परांठा, वो हम लोगों ने इंजॉय किया। फिर उसके बाद अब टाइम था हमारा चेकआउट का, ये आप देख रहे होंगे। और ये हम लोग निकल चुके थे, चेकआउट हो चुका था हमारा मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का, बट क्या करें, काम की वजह से निकलना पड़ रहा था। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे। ये आप होटल का नाम पढ़ ही लो यहाँ पे, ये मैं आपको फुल दिखा रही हूँ, खजियार रेजिडेंसी। और ये हम लोग जा चुके थे। जैसा कि आपको पता है इंसान की लाइफ में बहुत कम टाइम होता है कि जब वो एक अंदर से, जिसको बोलते हैं, मन से खुश हो कभी कभी। वैसे तो इंसान को अपना हर दिन एक अच्छी खुशी के साथ वो करना चाहिए, बट एक टाइम होता है वो बहुत कम लोगों को मिलता है और वो टाइम हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्पेंड किया था, काफ़ी इंजॉय किया था। यादगार रहा ये दिन हमारे लिए। हमारा मन, जैसा कि मैं बोलती हूँ, बिल्कुल भी आने का नहीं था, बट क्या करें, जाना पड़ रहा था। और यहाँ पे हम आते आते मेरा और चाची का मूड काफ़ी ख़राब था कि हम लोग 2-3 दिन का प्लान करके निकले थे और एक ही दिन में वापसी हो रही थी। सो ठीक था, अच्छा था, बहुत खूबसूरत दिन रहा, नाइट रही, काफ़ी अच्छी इंजॉय की हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट फिर कभी प्लान करेंगे, ऐसे कभी निकलेंगे। और ये हम लोग जो खजियार का जो चेक पोस्ट है वहाँ से क्रॉस कर चुके थे और ये आपको देख ही रहे होंगे, ये एली और उसके जीजू, और ये हम यहाँ से निकल चुके हैं। अगर मैं मौसम के बारे में बात करूं तो आपको पता है खजियार में बहुत ठंड पड़ती है। अगर कोई स्पेशली वहाँ पे विजिटिंग के लिए जाते हैं, नाइट आउट के लिए जाते हैं, तो काफ़ी गर्म कपड़े वपड़े लेके जाएं क्योंकि बहुत ठंड रहती है वहाँ पे। और जब हम लोग निकले थे तो मौसम बहुत ख़राब हो गया था और ये हम लोग गाड़ी में बैठ के मस्तियाँ मार रहे थे, जाते जाते भी इंजॉय कर रहे थे। मैं और चाची गाड़ी में भी गप्पों में मस्त थे, काफ़ी टाइम के बाद मिले थे हम लोग। ये एली खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए।
ये हम सैलून पहुंच चुके थे और कुछ की हालत आप देख ही रहे हो। और इतना फन कर रहा था, इधर भी आके ये खजियार के मजे ले रहा था। और हम लोग सैलून में आए, थोड़ा सा मुझे काम था वो किया और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके थे। और आप बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं घर। हम डायरेक्ट वहां से निकलने के बाद अपने सैलून गए, वहां पे जाके थोड़ी सी लड़कियों की क्लास ली और उसके बाद हम लोग सीधा आ गए थे घर। और घर पे आके हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और अब मैं अपना ब्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। बाकी चीज़ें आपने हमारी वीडियोस पे देखी होंगी। एक्चुअली हमारा 2 दिन का ट्रिप था बट हम लोग 1 दिन में ही वापस आ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई चीज़ के साथ, एक नई रिफ़्रेशमेंट के साथ। आई नो हम लोग ये जो ब्लॉग ला रहे हैं ये बहुत दिनों के बाद ला रहे हैं। ड्यूरिंग मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं शूट कर पाए थे। बट अब हम जो है वो कंटिन्यू ही आएंगे। सो आप देख सकते हैं ये भी आ गया इधर। मैं शूट कर रही थी तो बीच में आ गया। हाय कर दो, कुछ हाय कर दो, गुड इवनिंग कर दो, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटे और खुश रहिए। बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।